सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक किया था कि ये जो राइट साइड में है एफ टिल्डे की नॉर्म एफ की नॉर्म की इक्वल होगी और जो अदर फैक्टर की नॉर्म है वो 1 हो जाएगी। यहाँ तक कर लिया था। तो दैट मीन्स कि हम इसको अगर इसके बाद हम सुप्रीमम ले लें तो अगर सुप्रीमम लेंगे तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, हम सुप्रीमम लेंगे हर पार्टीशन के ऊपर क्लोज इंटरवल ए बी के। तो मैंने पहले आपको क्या कराया है, वेरिएशन ऑफ डब्ल्यू की डेफिनेशन बताई थी एप्लीकेशन में। तो वेरिएशन ऑफ डब्ल्यू के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इसका सुप्रीमम ले लें तो ये वेरिएशन ऑफ डब्ल्यू बनेगा और इधर वाली टर्म ये तो 1 ही हो गई और ये वाली टर्म एफ टिल्डे की नॉर्म किसके इक्वल है, एफ की नॉर्म के इक्वल है। सो वी आर लेफ्ट ओनली विद on the left hand we can now take supremum over all partition, then we have variation of w is less than or equals to norm of f and let's say this be equation number 13. So now we prove 10. ठीक है, हमने जो 10th इक्वेशन जो स्टेटमेंट में लिखी हुई है उसको प्रूफ करेंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर एवरी पार्टीशन पी एन ऑफ द फॉर्म 2 जो हमने सेकंड में हमने लिखा था कि पार्टीशन इस फॉर्म के होने चाहिए, ए टू बी में हमने टी नॉट लेस देन टी वन लेस देन टी एन तक लिखा था। सो उस फॉर्म के जितने भी पार्टीशन आएंगे पी एन उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जेड एन। अब जेड एन का मीनिंग ये नहीं कि आप एन को चेंज करोगे, जेड एन का मीनिंग है दिस जेड डिपेंड्स ऑन पार्टीशन नॉट एन। सो जेड एन हम डिफाइन कर रहे हैं, बेसिक हमें लिखना ये चाहिए था जेड पी एन या फिर ऐसे, क्योंकि ये डिपेंड पी एन के ऊपर कर रहा है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये पार्टीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो इसलिए लिख भी दिया है कीपिंग इन माइंड दैट जेड एन डिपेंड्स ऑन पी एन नॉट मेरली ऑन एन गिवन बाय दिस। हमने जेड एन को जो डिफाइन किया वो इक्वेशन नंबर 14 से डिफाइन किया। सो देन क्लियरली जेड एन बिलोंग्स टू द स्पेस, जेड एन यहाँ से बिलोंग करेगा। अब अगर मैं इस जेड एन इसके इस इक्वेशन 14 के दोनों साइड एफ टिल्डे अप्लाई कर दूँ सो इधर तो आ जाएगा एफ टिल्डे जेड एन, ठीक है। अब एक्स ऑफ टी नॉट ये क्या है, एक स्केलर है, एक्स ऑफ टी जे -1 स्केलर वैल्यूज आएंगी और एफ टिल्डे के एक लीनियर फंक्शनल, तो लीनियर फंक्शनल के अंदर आर्ग्यूमेंट में से हम स्केलर बाहर निकाल सकते हैं और वो दो के सम में अगर होगा तो वो ब्रेक भी हो जाएगा ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, यही होता है। और स्केलर वाली प्रॉपर्टी होती है एफ ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स। सो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमने क्या लिखा, देखो जब इसके ऊपर एफ टिल्डे अप्लाई होगा इस पूरे के ऊपर तो वो दोनों के ऊपर पहले तो ब्रेक हो जाएगा, इसके ऊपर और इसके ऊपर। देन ये जो यहाँ पे ब्रेक होगा तो ये तो स्केलर है तो इसको हमने बाहर लिख दिया, सिर्फ ऑपरेट किसके ऊपर कराया, x1 के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे ये स्केलर है, समेशन है, सबके ऊपर ब्रेक हो जाएगा एफ टिल्डे एक एक टर्म के ऊपर, तो इसको तो बाहर ही लिखना है, सिर्फ एफ टिल्डे किन के ऊपर लगेगा, इन दोनों टर्म्स के ऊपर। तो ये दोनों टर्म्स के ऊपर आ गया। अब आप देखो कि हमने जो W डिफाइन किया था वो कैसे डिफाइन किया था, अगर आप लोगों को याद है हमने डिफाइन किया था W ऑफ A इज इक्वल्स टू 0 एंड W ऑफ T इज इक्वल्स टू F टिल्डे एक्स टी। जब ये T जो है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा था, A से लेके B तक, A के ऊपर ओपन इंटरवल था, ठीक है, ऐसे डिफाइन किया था। सो ये जो x1 है, सॉरी x1, हाँ, तो ये जो x1 है, xj -1 ये सब कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये सब यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं A से B वाले इंटरवल में जहाँ पे A के ऊपर वो ओपन है। तो W के मतलब F टिल्डे के प्लेस पे हम W डाल दें, सो ये क्या बन जाएगा, W ऑफ T1, ये बन जाएगा W ऑफ TJ, ये बन जाएगा W ऑफ TJ -1। अब उसको हमने समेशन फॉर्म में कंप्लीट करके लिख लिया। अब कैसे लिखा, देखो ये टर्म तो बन रही है, 2 से लेके n तक का तो समेशन बना हुआ है, हमें ये चेक करना है कि क्या 1 के लिए बन रहा है। तो अगर 1 के लिए यहाँ पे कौन सी टर्म होनी चाहिए, सो j को 1 डाल के देखो, जब आप j को 1 डालते हो तो ये क्या आता है, x ऑफ टी नॉट देन W ऑफ T1 माइनस W ऑफ T नॉट एंड T नॉट क्या है A। सो x ऑफ T नॉट तो मुझे दिख रहा है यहाँ, W ऑफ T1 भी मुझे दिख रहा है, मुझे सिर्फ ये नहीं दिख रहा।
है ना, यही टर्म मिसिंग है यहाँ से। एंड डब्ल्यू ऑफ टी नॉट मीन्स डब्ल्यू ऑफ ए, एंड डब्ल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, तो मीन्स ये वाली टर्म भी बन रही है। सो हम 1 से लेके n तक इस समेशन को लिख सकते हैं। वी नाउ चूज एनी सीक्वेंस पी एन ऑफ पार्टीशन, किसके पार्टीशंस, क्लोज इंटरवल ए बी के, सच दैट ये जो इसकी नॉर्म बनेगी वो 0 को अप्रोच करे। Then as n approaches to infinity, the sum on the right hand side of 15, ये जो इक्वेशन नंबर 15 है इसके जो राइट साइड है वो इंटीग्रल बन जाएगा और हमारी 10th इक्वेशन फॉलो हो जाएगी अगर ये जो f टिल्डे z है ये fx के इक्वल हो जाए। सो f टिल्डे z मीन्स अगर, क्योंकि fx और f टिल्डे x सेम होंगे, अगर x कहाँ से बिलोंग करेगा, सी ए बी से। सो अगर f टिल्डे zn f टिल्डे x को अप्रोच कर जाए, इसको कन्वर्ज करें, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो इक्वेशन 10 है वो होल्ड हो गई। सो नाउ वी प्रूव कि f टिल्डे zn अप्रोचेस टू f टिल्डे x। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ xt की डेफिनेशन से वी सी 14 एल्स 10, मतलब जो zn की हमने डेफिनेशन zn को जो हमने लेट किया था उसके अंदर आप क्या करें, ए वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड करें, तो जो सम वाली टर्म होगी वो पूरी 0 बन जाएगी और जो बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ x ऑफ a। सो दैट मीन्स zn ऑफ a माइनस x ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 आएगा। एंड फर्दर मोर बाय इक्वेशन 14 अगर t इनके बीच में से लाई करता है तो z ऑफ एन टी इज इक्वल्स टू x ऑफ टी जे माइनस 1 बनेगा, आप चेक करके देख सकते हैं। सो नाउ इट फॉलोज दैट, तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर हम मॉडुलस ऑफ जेड एन टी माइनस एक्स टी फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स टी जे माइनस 1 माइनस एक्स ऑफ टी। ठीक है, सो कॉन्सिक्वेंटली इफ दिस नॉर्म अप्रोचेस टू 0 देन जेड एन माइनस एक्स की नॉर्म भी 0 को अप्रोच कर जाएगी, क्योंकि ये इसी के तो इक्वल है। अगर इसकी नॉर्म 0 मीन्स ये 0 को अप्रोच कर रहा है, अगर ये 0 को अप्रोच कर रहा है मीन्स जेड एन माइनस एक्स टी का मॉड 0 को अप्रोच कर रहा है मीन्स तो जेड एन माइनस एक्स की नॉर्म 0 को अप्रोच कर रही है। ठीक है, बिकॉज एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि x कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे और ये जो क्लोज इंटरवल है ये कॉम्पैक्ट होता है, क्लोज इंटरवल ए बी इज कॉम्पैक्ट। तो अगर कॉम्पैक्ट है और ये कॉन्टिन्यूस है तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस बन गया। सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ टिल्डे नाउ एम्प्लाइज, अब हमें पता होता है कि अगर जेड एन एक्स को अप्रोच कर रहा है और एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो एफ ऑफ जेड एन भी एफ ऑफ एक्स को अप्रोच करेगा। सो एफ टिल्डे जेड एन अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स, ये तभी पॉसिबल है जब हमने वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस लिया। और ये जो एफ टिल्डे एक्स है इसकी क्या वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहा है। सो देखो ये वाली साइड जो हमने इक्वेशन नंबर 15 में लिखा था, ये वाली साइड तो पहले से ये इंटीग्रल बन चुकी थी, मैंने आपको रिमन्स टिल्डे की डेफिनेशन बताई थी ना, तो ये बन चुका था इंटीग्रल। सिर्फ क्या बचा था, इधर एफ टिल्डे जेड एन था, तो अब वो किसको अप्रोच कर रहा है, एफ ऑफ एक्स को, तो उसके प्लेस पे लिख दिया एफ ऑफ एक्स। सो हमने इक्वेशन नंबर 10 तो प्रूफ कर दी, अब बची है सिर्फ इक्वेशन नंबर 9। सो वी फाइनली प्रूव 11। फ्रॉम 8 एंड 10 हम ये लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एफ ऑफ, ये हमने पूरा वही लिखा है, और इसका क्या मीनिंग है कि हम मैक्सिमम ले रहे हैं इस जे इंटरवल के ऊपर मॉड ऑफ एक्स टी का, तो ये नॉर्म ऑफ एक्स की डेफिनेशन है। सो दिस इज नॉर्म ऑफ एक्स और ये वेरिएशन डब्ल्यू एज इट इज न टेकिंग सुप्रीमम, क्योंकि हमें इधर नॉर्म एफ चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है कि नॉर्म ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल्स टू वेरिएशन डब्ल्यू, यही प्रूफ करना है। सो मॉड से हमें अगर नॉर्म बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, सुप्रीमम लेना पड़ता है ओवर द पार्टीशन, और किस टाइप के ऊपर नॉर्म लेना पड़ता है कि उनकी नॉर्म 1 होनी चाहिए। सो नॉर्म ऑफ x 1 होना चाहिए, उसके ऊपर हम सुप्रीमम ले लेंगे। तो अगर इसका सुप्रीमम लिया तो ये नॉर्म f, और इधर नॉर्म ऑफ x इज 1 तो ये तो पूरा 1, और वेरिएशन w इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो वेरिएशन w एज इट इज। सो दिस टुगेदर विद 13 हेल्स 11।
इसको और 13 को, अगर इस रिलेशन को और इक्वेशन नंबर 13 को आप कंबाइन करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 11 मिल जाएगी। सो दिस कंप्लीट्स योर प्रूफ। इसके साथ आपकी रीच थ्योरम कंप्लीट होती है। थैंक यू क्लास।